नेपाली चतुर्वेदी पूछ रहे हैं नहीं और हिंदुस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह देख लीजिए अब तक जितना चतुर्वेदी देखे होंगे सब नेपाली, लेकिन न हमारा नाक आजकल है न मुंह बहुते गुड़ का है, इसका मतलब हिंदुस्तानी है। सुनिए अब जल्दी से एक मंत्र सुनिए, हम बूझ रहे हैं आप लोग कौन फिराक में है, तो सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। कानादित्यो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो नवमो दशमो नाप्युच्यते स सर्वेषां विपश्यति यच्चापराणति चलः तमिन्द्रिगतं सह शेष एक विरदे केवलं सर्वेष्वान् देव एक विरतो भवन्ति कायको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन प्रार्थनाएं नमो नमः कृष्ण अवतार। हाँ ठीक है, एकदम बैठल रहिए सरिया के, एकदम सरिया के सुनिए। का कृष्ण अवतार न्याय रतंतम पृथ्वी मध्यम पूर्व संख्यारतम बलवम स्वानम लमलयम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम परादीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम लहारम महामम लहारसम महामस लाइला हरने पापम इल्लल्लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रथम तारका पयवा द्वितीय अंध्र चंद्र का तृतीयम दंडम मुच्यते चतुर्थ कुंडलाकारमा पंचम बिंदु संयुक्ता ज्योतिरूपकः गणेश्यम चन्नम शीशमलम शशांकम चन्नम शीशमलम बलवतम चन्नम शीशमलम पर्वतम चन्नम शीशमलम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। कहिए ना सुभान अल्लाह। कागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 है हलीमा सुदी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मण्डितम नव्यति मंगलम जवहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युक्तै मंगलम। इसका मुस्तफा में कहिए ना सुभान अल्लाह। इस धार्मिक विशाल सभा में अपने घर बार को छोड़कर आए हुए प्रिय सज्जनों मित्रों एवं बंधुओं, दूर से बैठकर सुन रही धार्मिक रिश्ते की माताओं एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वस-साबिरीन वज़-ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है अपने नबी की बारगाह में अक़ीदत से मोहब्बत से हदिये दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए बाबा रे, ए बाबा, 1 घंटा के बाद बतिया लेना, खूब बतियाना, रात भर बैठ के बतियाना। तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर अब सुनो। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन बहुत सारी ज़बानें खामोश रह गई। यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा था, सूरह रहमान पढ़ने के लिए नहीं कहा था। ऑपरेटर साहब 1 पॉइंट को कम कर दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। लमा साबिर रज़ा साहब, मुझे खूब मालूम है कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको दरूद ताज, दरूद इब्राहिम, दरूद गौसिया, दरूद गंजीना, दरूद शफा याद नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब मियाँ भाई बैठे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मुसलमान अपने आप को लोग कम कहते हैं, मियाँ भाई ज़्यादा कहता है। और नौजवान सबको तो पूछिए मत, नारा लगाएगा मोबाइल में देख देख के मियाँ भाई वाला एकदम खूब जोर से। तो जितने बैठे हैं सब मुसलमान बैठे हैं ना। मुसलमान होने के नाते बड़का बड़का दुरूद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता है, तब बुझाएगा कैसे कि आता है। नहीं पढ़ के बताइएगा तब ना। एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर या रसूल अल्लाह कहेंगे हम चुप होंगे, आप चालू हो जाइएगा। हम या रसूल अल्लाह कह के खामोश होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से पढ़िएगा। जब तक हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिएगा। अब तक चांद रज़ा चंचल, ये आपके मोहल्ले के इमाम है, भले ही इमाम साहब को आप जिस नज़रिए से देखिए, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि ये नकीबे आज़म हिंदुस्तान है। बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की ज़मानत बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चांद रज़ा चंचल नेटवर्क के नाम से भी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़े भाई साबिर रज़ा साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली, मैं तो इनको बाबा कहता हूँ, बाबा। अब आप लोग जो कहिए। दूसरी तरफ इम्तियाज साहब भी तशरीफ रखते हैं। पहली मुलाकात है अब्दुल रऊफ साहब से। आपने बड़ी अच्छी नात खानी इश्तियाक रज़ा साकी से समात की है। बड़े मुखलिस हैं आप, बड़े अच्छे लोग हैं। और हो भी क्यों नहीं, अगर अच्छे नहीं होते तो ये गरीब सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज का जलसा सजाकर इतने कड़ाके की ठंडी में नहीं बैठा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया सो रही होगी तो समझे जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी तकरीर में भागने उगने नहीं देता हूँ। जिनको भागना है आधा मिनट में भाग जाइए, समझ रहे हैं। उसके बाद जाइएगा तो हम खाली पैसा लाने जाने देते हैं भाई, उसके अलावा नहीं जाने देते हैं।
माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समात है। बस मैं शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बकारे खेश हैरानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कहना क्या था आपको याद है ना? या रसूल अल्लाह। जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। बस दुरूद पढ़ लीजिए। ये दुरूद पढ़ने में छोटा है, अजमतों में, रिफातों में, बुलंदियों में, मर्तबों में, मकाम में बहुत ऊंचा है। सुनिए, बस आप पढ़ते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकारे खैश हैरानम अगस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुल तबीबा चारा साजी कुल, मरीज़े दर्द सियानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलाम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जिस तुमल जाए नदानम जिस तुमावाए, तुई खुद साजो सामानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। मैक वाले को क्या होता है? हम आस्ते बोलते हैं तो मैक जोर से बोलता है, हम जोर से बोलते हैं तो आस्ते बोलने लगता है। आप लोग को एहसास हो रहा है? हम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहे थे भाई, बड़ी बुखालत से काम लिया आपने। एक शायर कहता है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अब तो बोले आप, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। वाह वाह, क्या कहने। सबके लिए, सबके लिए नहीं। जानते हैं मुआशरे की जो इस वक्त हालत है, मोहल्ले में दो चार तो ऐसा लड़का होगा, ऐसा नौजवान होगा कि शाम को जब दूध पैक चढ़ेगा तब उसकी दादागिरी देखिएगा। समथू के बीच चौराहे पर खड़ा होकर कहेगा हमसे कौन फरिया लेगा। अगर इत्तेफाक से अब्दुल रऊफ साहब पहुंच गए, अकारे का बकैती कर रहा है, अगर आप चले जाइए, आप तो उस काबिल है ही नहीं, एकदम रास्ता पकड़ लीजिए, सिटी लाइन पकड़िए, हमसे कौन फरियाने वाला है। अगर लुंगी का एगो कोना झाड़ दिए तो पूरा समथू हम ही लिखवा लेंगे। क्या कीजिएगा? ऐसा आदमी से लड़िएगा, झगड़िएगा नहीं। लड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, एकदम नहीं छोड़िए उसको। उस वक्त चुपचाप बतहा बन के चले आए, लेकिन सुबह में उससे जरूर मिलिए भाई साहब जी, अब मिलिए उससे, पकड़िए उसको, कहिए बउओ रे ज्यादा रे, रात में समथू पूरा खरीद रहा था, तुम 5 रुपया दे दो। कितना मांगिए? 5 रुपया। फिर देखिए उसका एक्शन, उसका रिएक्शन क्या होता है। क्रिया खाना शुरू करेगा, माई क्रिया, बाप क्रिया, भाई क्रिया, बहन क्रिया, न है 2 रुपया। ऐसा आदमी भी चला जाएगा जन्नत में। कौन जाएगा? हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। अमा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। माशाअल्लाह, इशा के बाद तैयब साहब से मुलाकात हुई। नाम भी तैयब है, इखलाक भी तैयब है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला नोट दे दिए हैं साबिर साहब। पूरे दिसंबर में पहली बार इस नोट का आंख देख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक दुआ करते हैं जल्दी से, या अल्लाह इस नोट का समथू में कोई जोड़ा भी लगा दे। माशाअल्लाह। जानते हैं अगर हमको मौका मिल जाए तो एक बार प्रधानमंत्री हम बनेंगे इंशाअल्लाह।
अब प्रधानमंत्री बन के करेंगे क्या? हम क्या सोच रहे हैं आप लोग कि आप लोग का भलाई कर देंगे? पूछिए जरा हमसे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? नोटबंदी करेंगे जी। अब मोदी जी बड़का वाला नोट बंद किए थे, हम छोटका छोटका नोट बंद करेंगे। हाँ, एक जगह बोल दिए तो जो छोटका छोटका आ रहा था वो लोग देना बंद कर दिया। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। बहरहाल अल्लाह ताला की ये नेमत है, और इस नेमत को हम बड़ा सरिया के रखते हैं अपने दिल के पास जी। माशाअल्लाह। आपके यहाँ दिल कितने होता है? दहना साइड हो, इधरे होता है ना? एकदम दिले के पास रख के ठीक रखे। और समझ रहे थे हम गड़बड़ा रहे हैं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। आपके इमाम साहब ने देकर बताया है कि खतीब को भी देना चाहिए। सुनिए, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने की गुजारिश की है। इसी दरूदो सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान का एक राइटर, एक लेखक, एक कलमकार, एक सुखनवर कलम उठाता है और फिर संस्कृत ज़बान में नबी की नात लिखता है। आप अगर तैयार हैं, बेदार हैं, होशियार हैं, खबरदार हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहिए तो हम सुना देते हैं। माशाअल्लाह सुनिए। कागतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहू मंगलम, मंगलम मंगलम है हलीमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मण्डितम नव्यति मंगलम, जवहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युक्तई मंगलम। इश्क मुस्तफा में कहिए ना सुबहान अल्लाह। नगरी में आए उस नगरी को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए उस कस्बे को सलाम, जिस मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को सलाम, जिस मुल्क में आए उस मुल्क को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम, जिस कबीले में आए उस कबीले को सलाम। मेरे आका, आप जिस पिता के पुष्प से जन्मे हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम। जिस माँ का आपने दूध पिया है उस माता अलीमा सादिया को सलाम। जिस माँ के कोख से जन्म लिए उस माता आमीना खातून को सलाम। मेरे आका, आप जिस घर में पधारे हैं उस घर को सलाम। जिस घड़ी तशरीफ लाए उस घड़ी को सलाम। समेटा तमाम जुमलों को हिंद का हस्सान, हम सुन्नियों की जान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान। और पुकार उठे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पलाखों सलाम। मुस्तफा जाने अहमद पलाखों सलाम। शमा बज़्म हिदायत पलाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नारा लगाने वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह। अकेले ये काम कर रहे हैं आप, कम से कम इसका भी नारा लगा दें। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब बहुत आला है। क्या कहने, कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, बिगाड़ने दीजिए, लेकिन अपना काम है संवारना। मेरे सरकार ने फरमाया हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, अपने देश से प्रेम करना आधा ईमान है। सुभान अल्लाह। बेशक अपने देश से मोहब्बत रखिए।
एक शायर ने कहा था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। सुनिए सुनिए, कमेटी के नौजवानों के बिलखुसूस हवाले मैं कर रहा हूँ ये शेर, और इधर कुछ चमकता चमकता बुजुर्ग चेहरा है, इन तमामी के हवाले में पेश करता हूँ। हवेली हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये प्रेम का रिश्ता हमारा टूट जाएगा। झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये प्रेम का रिश्ता हमारा टूट जाएगा, दुआ कीजिए ये रिश्ते आपस में रहे कायम। दुआ कीजिए ये रिश्ते आपस में रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। टूट जाएगा, नहीं समझ में आया तो एक शायर ने पलट कर कहा था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे प्रेम की दुनिया लुटेरा कैसे लूटेगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे प्रेम की दुनिया लुटेरा कैसे लूटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स खासा गई नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना कासिम रजा चतुर्वेदी, नौजवानाने समतुपुर, नारे तकबीर, नारे समथुपुर समथुपुर लगाए हुए, रामपुर समथु न हो। यहाँ भी बदशाह हाथ लगा रहे हैं आप। माशाल्लाह मुस्कुरा लिए हैं तो मुस्कुराइए मुस्कुराइए। हाँ सुनिए, अब ख्वाजा का नारा लग गया है तो ख्वाजा वालों के नाम से एक शेर पढ़ रहा हूँ। शेर बड़ा तगड़ा है तो तगड़े शेर का रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए। मैं शेर पेश करता हूँ, सुनिए। अजाने मुस्कुराती है, अजाने मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, अजाने मुस्कुराती है, अजाने मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, बड़ा सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। अजाने मुस्कुराती है भजन के बागबानी में, बड़ा सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में, और हसन की ईद पर मोहन मिठाई खूब खाता है, यहाँ मक्का मुस्कुराता है, मदीना मुस्कुराता है, यहाँ गंगा के पानी में मदीना मुस्कुराता है, यहाँ गंगा के पानी। हम पूछ रहे हैं नेपाल से आए हैं क्या? नेपाली चतुर्वेदी पूछ रहे हैं, और हिंदुस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लीजिए, अब तक जितना चतुर्वेदी देखे होंगे सब नेपाली, लेकिन न हमारा नाक आजकल है न मुंह बहुते गुड़का है, इसका मतलब हिंदुस्तानी है। सुनिए, अब जल्दी से एक मंत्र सुनिए, हम बूझ रहे हैं आप लोग कौन फिराक में है, तो सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। कानादित्यो न तृतीयश्च चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नापि उच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नापि उच्यते, स सर्वेषां विपश्यति यच्चापराणति चलः तमिन्दरिगतं सह सएष एक एक विरदे केवलं सर्वेष्वान् देव एक विरतो भवन्ति। कायको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मेलन प्रार्थनाएं नमो नमः। कृष्ण अवतार
आ रही रहा। हाँ ठीक है, एकदम बैठल रहिए सरिया के, एकदम सरिया के सुनिए। का कृष्ण अवतार न्याय रतंतम पृथ्वी मध्यम पूर्व संख्यारतम बलवम स्वानम लमलयम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम पराधीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम लहरम महामम लहरसम महामस लाइला हरने पापम इल्लल्लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रथम तारका पयवा द्वितीय अंध्र चंद्र का तृतीयम दंडम मुच्यते चतुर्थ कुंडलाकारमा पंचम बिंदु संयुक्ता ज्योति रूपकः गणेश्यम चन्नम शीशमलम शशांतम चन्नम शीशमलम बलवतम चन्नम शीशमलम पर्वतम चन्नम शीशमलम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे आप लोग घबराइए नहीं, डरिए उड़िए नहीं। हाँ, इसलिए कि ये मेंबर रसूल है। आप जहाँ बैठे हैं ये महफिले रसूल है, जितने उलमा बैठे हैं ये नाइबे रसूल है, और जितने सामाईन बैठे हैं ये गुलामे रसूल है। तो मेंबर रसूल से महफिले रसूल में नाइबे रसूल की मौजूदगी में गुलामे रसूल को जो कुछ सुनाया जाएगा तो किसी दुनियादार की बात नहीं होगी। भाषा बड़े बदल दिया जाएगा, ज़बानें बदल दी जाएंगी, लैंग्वेज चेंज किया जाएगा, लेकिन जिक्र किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के सरकार का होगा। क्या कहने। मैं कुछ हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का आप लोग को चाहिए। हम तो कैसे बोल लेंगे, लेकिन आप लोग को ठीक ठाक से बुझाएगा नहीं। ये आप लोगों की परेशानी है। मोहब्बत के साथ सुनिए, जल्दी से एक मंत्र का तर्जमा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। काना द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नाप्युच्यते। ये बीच में छुटकिनमा सबको पकड़ धकड़ के रखिए, बड़ा हल्ला करता है। हाँ, उसके अगल बगल वाले सब चाई मशीन को बंद रखिए। हाँ सुनिए, क्या ओ लोगों सुनो सुनो। जिसने जमीन बनाई, जमीन बनाने वाली शक्ति, आसमान बनाने वाला पावर, सूरज को रोशनी अता करने वाली शक्ति, चांद को चांदनी देने वाला पावर, सुनो सुनो, स्वर्गलोक बनाने वाला, नरकलोक को पैदा करने वाला, धरती पर मानव जाति को जन्म देने वाला, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे को पैदा करने वाला, पहाड़ पत्थर दरिया समंदर को बनाने वाला, हाँ हाँ 18,000 मखलूकात की तख्लीक फरमाने वाला, एक लफ्ज में यूं कह लीजिए संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला, सृष्टि का रचयिता, जग का निर्माण करता, सृष्टि का बनाने वाला, ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता। आप अल्लामा साबिर रज़ा से कुरान और हदीस के हवाले से सुनते होंगे, एक है। इम्तियाज साहब बताते होंगे सृष्टि की रचना करने वाला एक है। हाँ हाँ, नकीब आज़म हिंदुस्तान चांद रज़ा चंचल बताते होंगे कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह एक है। लेकिन सुनिए सुनिए, काज़िम रज़ा कह रहा है वेद और कुरान के हवाले से, ओ लोगों, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला, सृष्टि का रचयिता, जग का निर्माण करता, वेद और कुरान के हवाले से कहा ना द्वितीय वो दो नहीं है। क्या कहने वाह, दो नहीं है। हमने कहा महाराज हम ऐसे मुल्क में ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 36 करोड़ की पूजा पाठ होती है, तो उस सब कौन है? कहा नहीं नहीं, वो सब पूजनीय नहीं है, वो जो पूजनीय है उसके अवतार है, वो पूजनीय नहीं है, वो पूजनीय नहीं है, इसलिए कि जो पूजनीय है वो निरंकार है।
जो पूजनीय है वो निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई फोटो कोई परछाई नहीं है। और जिसकी पूजा हो रही है उसका आकार भी है, उसका प्रकार भी है, उसकी मूर्ति भी है, उसकी आंखें भी है, उसके नाक भी है, उसके होंठ भी है, उसके कान भी है, उसके हाथ भी है, उसकी उंगलियां भी हैं, उसके पाँव भी है। सब चीज का फोटो है, सब चीज की परछाई है, सब चीज का आकार है, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। इसलिए कि जो पूजनीय है वो निराकार है, उसका कोई आकारो प्रकार नहीं है। हमने कहा महाराज तो यहाँ तो अनेकों की पूजा होती है, तो तीन तो कम से कम होगा। तो कहा न तृतीयश वो तीन भी नहीं, कहा चार, कहा न चतुर्थो वो चार भी नहीं, पांच तो कहा न पंचमो वो पांच भी नहीं, छह तो कहा न षष्ठः वो छह भी नहीं, सात तो कहा न सप्तमो वो सात भी नहीं, आठ तो कहा न अष्टमो वो आठ भी नहीं, नौ तो कहा न नवमो वो नौ भी नहीं। मैंने कहा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, 10 तो होगा। कहा मौलाना बस करो, वो 10 भी नहीं है। हमने कहा फिर है कितना, तो कहा यको जगदीश्वरा, जगत का निर्माण करता, सृष्टि का रचयिता, 2 4 10 नहीं बल्कि एक अकेला है। हमने कहा महाराज ठहरिए, जिसे आप एक अकेला कह रहे हैं उसी को समतू का सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से नारे लगा लगा कर बता रहा है, जिसे आप एक अकेला कहते हैं वही मेरा परवरदिगार अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद नौजवान हुसैनी कमेटी, लेकिन एक को नौजवान आया नहीं है। इनके खिलाफ इनमें से एक आध को आया है। अरे उन खुशनसीब नौजवानों को भी देख लो भाई, जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा सजाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, बड़े अच्छे बड़े खुशगवार लोग हैं। ये हिंदुस्तान है साहब, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है। हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, और हिंदुस्तान ऐसी ही मशहूर नहीं है पूरी दुनिया में। सोने की चिड़िया इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक शेर में पढ़ रहा हूँ, तमाम हुसैनी नौजवान कमेटी के हवाले से एक शेर कि सिर्फ हमारा वतन नहीं ये दीवानों की जन्नत है। वाह, क्या कहने। सिर्फ हमारा वतन, वतन बुझते हैं ना, हाँ माशाअल्लाह, सब समझदार लोग हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ हमारा वतन नहीं ये दीवानों की जन्नत है। क्यों? क्योंकि यहीं पे कलियर देवा रोज़े आला हज़रत है। सुभान अल्लाह। सैनिक कमेटी के नौजवान हैं माशाअल्लाह। पांचों को तो कम से कम रखते कमेटी में, 2 आदमी रखे हैं, कम से कम हमारा तो भला हो जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। सुनिए शेर सुनिए, सिर्फ हमारा वतन नहीं ये दीवानों की जन्नत है, क्योंकि यहीं पे कलियर देवा रोज़े आला हजरत है। और चूम के इन वलियों के कदमों को, चूम के इन वलियों के कदमों को, अरे हिंद हुआ तो दीवाने खामोश क्यों है? ख्वाजा ख्वाजा बोल, दीवाने ख्वाजा ख्वाजा बोल। सुभान अल्लाह, ख्वाजा बोल दीवाने, ख्वाजा ख्वाजा बोल, ख्वाजा ख्वाजा बोल दीवाने, ख्वाजा ख्वाजा बोल। अज्ञान हेतु कित मोहम्मद आम नकार शब्द। अच्छा, हमार बात खराब लगे छुकी। हाँ, अच्छा बोलना भी चाहिए आदमी, और लोगों को अच्छा लगना भी चाहिए। हम पूछ लेते हैं तनका देर के तकरीर के बाद, ठीक ठाक लग रहा है तो सुनाते हैं। हाँ, वरना एक गांव में एक आदमी बीमार हुआ,
अब बीमार हुआ तो सब लोग उसको देखने जाने लगे। कोई बीमार होता है तो देखने आदमी जाता है ना, लेकिन गांव घर का बड़ी हालत खराब है। अगर किसी को टीबी का बीमारी हो गया, अब भयानक हो गया, उसी बीमारी में मरने वाला, अल्लाह ना करे किसी को हो। अल्लाह ताला इस मोजी बीमारी से हम सबको बचा कर रखे। आमीन आमीन, कहे आमीन। अगर हो गया किसी को तो डर से कोई नहीं जाएगा कि हमको पट जाएगा, नहीं, हकीकत पर मबनी है। डर से नहीं जाएगा कोई देखने के लिए कि बाप रे बाप पट जाएगा। जानते हैं कोरोना में बताइए तो एको गो नमाजी कोरोना के बीमारी से मरा है? बता दीजिए तनका एको गो। बड़का बड़का डॉक्टर स्वाहा हो गया जी, बड़का डॉक्टर का स्वाहा हुआ है साहब, लेकिन काजिम रजा के कानों ने एक भी नमाजी को नहीं सुना है कि स्वाहा हो गया। आखिर क्यों जानते हैं? इसलिए कि वो नमाजी दिन भर में 5 दफा मदीने के सरकार की सुन्नत पर अमल करता था, और सुन्नत सरकार पर जो अमल करेगा उसको दुनिया की बीमारी तो क्या, जहन्नम की आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीमार को देखने जाना, उसकी इयादत करना, हाल चाल पूछना, ये किसी दुनियादार की नहीं, अहमद मुख्तार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इसकी परवाह नहीं कीजिए कि बीमारी पड़ जाएगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस नियत से चले जाइए कि सरकार की सुन्नत है, इंशाअल्लाह आपको वो बीमारी नहीं लगेगी। एक आदमी बीमार हुआ, सब आदमी देखने जाने लगा। उसी गांव में एक तो बहरा था, बहरा समझ रहे हैं। और बहरा सोचा कि सब तो जा रहा है देखने, हम कैसे जाएंगे, पूछेंगे हम कुछ तो वो बोलेगा, जवाब देगा, हमको सुनाइए नहीं देगा। और बोलेगा हम समझेंगे नहीं, तो वो पूछेगा कुछ, हम बोल देंगे कुछ, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बहरा कहा कि ना, हम जैबे नहीं करेंगे, इससे अच्छा 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, लोग आके बहरा को ताना देते हैं, सब जा रहा है देखने, तुम काहे नहीं जाता है। 3 महीना के बाद बहरा को जलाल आया, कहा कि जाते हम भी देख के आते हैं। लेकिन वो मन में सोच लिया कि 3 गो बात पूछेंगे उससे, और 3 गो बात का जवाब दे देगा, होठ पटपटाएगा तो बुझ जाएंगे कि जवाब मिल गया, हम चले आएंगे। पहला सवाल सोचा कि जाएंगे पूछेंगे कैसे हो, तो कहबे करेगा हाँ ठीक है, कहेंगे बड़ा अच्छा हो, ठीक रहो, जल्दी ठीक हो जाओ, अच्छी बात है, ठीक रहो। अब दूसरा सवाल पूछेंगे कि बताओ खाते क्या हो, तो बीमार है क्या खाएगा, सेब संतोला, अच्छी ग़िज़ा खाता होगा, बेदाना उदाना खाता होगा। कहबे करेगा कि सेब खाते हैं, बेदाना खाते हैं, अच्छी ग़िज़ा खाते हैं। कहेंगे अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो, जल्दी मोटा जाओगे। अब तीसरा सवाल पूछ लेंगे कि कौन डॉक्टर से इलाज कर रहे हो, तो जो आदमी 3 महीना से बीमार है वो कोनो अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा कि बढ़िया डॉक्टर से इलाज हो रहा है। कहेंगे अच्छी बात है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज कराते रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। बहरा गया जाने को तो गया, सलाम कलाम हुआ, बैठा। अब बैठने के बाद पूछा क्या हाल है, तो बेचारा कहा क्या हाल रहेगा, मर रहे हैं। तो कहा क्या कहा, उनने मैं उठ के आ जाया करो, हम गड़बड़ा जाते हैं। पूछा कि क्या हाल है, तो कहा क्या हाल रहेगा, मर रहे हैं। कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बताइए, बीमार सुना होगा कि हम कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, तो करा अच्छी बात है, उसको कितना गुस्सा आया होगा। मन में सोच रहा है कि या अल्लाह, ये कौन जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। हम कह रहे हैं हम मर रहे हैं, तो ये कह रहा अच्छी बात है, ठीक है। अब बहुत गुस्सा उठा बीमार को। ऐसी बीमारी में आदमी कमजोर होता है तो गुस्सा ज्यादा उठता है, तो उसकी बातों को थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया कीजिए। अब उसको गुस्सा आ गया बीमार को, फौरन ही सोचा कि पहला जवाब तो मिल गया ठीक ठाक, अब दूसरा सवाल ठोकिए देते हैं। दूसरा सवाल ठोक दिया, अच्छा बताओ खाते क्या हो, तो बीमार तक गुस्साइल था ही, कहता जहर खाते हैं, जहर। कहा बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो, जल्दी मोटा जाओगे। अभी बीमार और परेशान, या अल्लाह, कौन जन्म का बदला हमसे उतार रहा है। हम कहे जहर खा रहे हैं,
यही कह रहा है कि अच्छी ग़िज़ा खाते रहो मोटा जाओगे, जहर खाने के बाद आदमी मरेगा कि मोटाएगा। बहरा को उससे क्या मतलब? बहरा जो सोच के आया था तीसरा सवाल भी ठोकिए दिया। कहा बताओ किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? कहा डॉक्टर कहाँ इलाज करेगा, मलकुल मौत आएंगे रूह निकाल लेंगे। कहा बड़ा अच्छा डॉक्टर है, इलाज कराते रहो जल्दी ये ठीक हो जाओगे। बताइए, वो अपने मन में सोच रहा था कि हम बहुत अच्छी बात कर गए हैं बहरा, लेकिन बीमार को कितनी तकलीफ हुई। प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा सजा कर बैठे हो। अल्लामा साबिर साहब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक आशिक आया और कुछ खाना लेकर आया, और ख्वाजा मने मन में सोच रहा था कि ख्वाजा की बारगाह में खाना पेश करेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज खाएंगे, मेरे दिल को सुकून होगा। उसे क्या मालूम था कि ख्वाजा गरीब नवाज नफली रोजा रखे हुए हैं। ये पहुंच गया खाना लेके, अब पेश किया, हुजूर मैंने अपने हाथों से बनाया है, बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, आप खा लीजिए, मेरे दिल को तस्कीन मिल जाएगी। कसम खुदा की सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में ख्वाजा का जलसा सजाने वालों, अपने पड़ोसी को सताने वालों, अपने भाई से बैर रखने वालों, अपने पड़ोसी को बुरा भला कहने वालों, अपने भाइयों को बुरा भला कहने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज रोजा रखे हुए हैं, आशिक खाना लेकर आया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लुकमा उठाया, खा लिया। पीछे मुरीद खड़ा था, कहा ख्वाजा ये क्या कर लिए? कहा क्या हुआ? कहा आप तो रोजे से थे, आपने खाना खा लिया। तो अब ख्वाजा का जवाब सुनिए, ख्वाजा फरमाते हैं ओ मुरीद सुन, रोजा टूट गया तो इसका बदला कफारा हो सकता है, लेकिन अगर इस गरीब का दिल टूट गया तो दुनिया में इसका कोई बदल नहीं है। दुनिया में इसका कोई बदल नहीं। बहुत देर पहले, असल में बात ये है माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब, तो वो तो जोड़ा पुरावे करेंगे, और कोई नहीं पुराएगा तो तैयब साहब जोड़ा पुराने के लिए बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह पुराया जाएगा। हाँ, असल में मेरी तकरीर भोर में होती है भाई साहब, अक्सर जलसा वाला सब बैठा के रखता है, एकदम आप सो जाइए, 2-4 नींद, जब मजमा सोने लगेगा तब आप उठिएगा, समझ रहे हैं। तो भोर में होती है, तो हम भोर में तकरीर करते हैं, उस टाइम दुआ करते हैं या अल्लाह जोड़ा पुर जाए तो जल्दी से पुर जाता है। अभी तो भोर नहीं है, अभी साझे है, इसलिए हमको लग रहा है कि जोड़ा नहीं पुर रहा है, लेकिन हम बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा सजाने वालों, एक मंत्र सुनिए, उसकी तर्जुमानी करूंगा और फिर एक वाकया बड़ी जल्दी से आपको सुनाकर सेवा समाप्त करूंगा। पढ़ दे मंत्र, पढ़े माशाअल्लाह, सुनिए मोहब्बतों के साथ। कहा ज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदाम लकार संविदायम तदुतु इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रवेश शांति 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 प्राशभूति मपाष्ट है यदा यदा ही धर्म से गला नीर मधुर से तदात्मानं श्रीमयहमा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा। क्या कहने, सुनिए जल्दी से सुनिए माशाअल्लाह, आप जिस जल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब को खूब बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन, इनको करोड़पति बना दे, आमीन। करोड़पति बन जाएंगे तो आप लोग को दिक्कत है का जी? माशाअल्लाह, कहिए ना आमीन, सुभान अल्लाह। अगर आपको अपनी दुआ कबूल करवानी हो ना तो उल बात तशरीफ रखते हैं, आप अपने लिए नहीं मांगिए कुछ जी, आप अपने लिए नहीं मांगिए कुछ, आप अपने भाइयों के लिए मांगिए, आप अपने पड़ोसियों के लिए मांगिए, इसलिए कि आप अपने लिए मांगिएगा, आप अपने लिए मांगिएगा तो उसकी गारंटी नहीं कि आपको मिल ही जाए, लेकिन आप अगर कहिएगा कि या अल्लाह इमाम साहब करोड़पति हो जाए, या अल्लाह इमाम साहब को गाड़ी बंगला हो जाए, या अल्लाह इमाम साहब को जमीन जायदाद हो जाए, तो इधर आप कहेंगे या अल्लाह
फरिश्ते आपके लिए कह रहे हैं या अल्लाह जैसा कह रहा है वैसा इसके साथ भी हो जाए, तो इमाम साहब करोड़पति हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपने इमाम साहब के लिए मांगा है तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। वैसा इसके साथ भी हो जाए, लेकिन इमाम साहब का भला कौन चाहता है? आदमी तो सोचता है कि इमाम साहब हमको ऐसा मिले जो टूअर टापर हो, विधवा हो, एकदम रार मुस्मात हो, न माई हो न बाप हो न धिया हो न पूता हो, खाए हमारे मस्जिद में पड़ा रहे, 30 दिन में एक को दिन छुट्टी नहीं करे, अहिए सड़ता रहे। नहीं है कि नहीं? अगर 2-4 दिन छुट्टी पर चले गए तो कहाँ गलो रे, किन्ने गलो रे? नहीं, कसम खुदा की अपने इमाम से, आप जैसे आदमी है वैसे इमाम भी ना आदमी है हो, इसके पास भी बीवी बच्चा है, इसका भी माई बाप है ना, इनकी भी जरूरत है ना। आप अपने इमाम से मोहब्बत कीजिए, अपने इमाम को अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, अच्छा पहनाइए, अच्छी बिस्तर पर सुलाइए, आप अपने इमाम की दिलो जान से खिदमत कीजिए। काहे जमाना देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए, जो समतू के सुन्नी मुसलमान अपने मस्जिद से इतनी मोहब्बत करता है, अपने मस्जिद के इमाम से इतना प्रेम करता है, तो फिर नबियों के इमाम से कितना प्यार करता होगा। इसलिए आप इमाम से मोहब्बत कीजिए। बहरहाल मैंने मंत्र पढ़ा है, मेरा समय 1.25 घंटा हो गया है, तकरीर उससे बेसी हो गया है। अब 10 मिनट और सुनिएगा, बर्दाश्त कीजिए, सुनिए। माशाअल्लाह का अज्ञान हो गया। हाँ सुनिए मोहब्बतों के साथ। देखिए वो भाई साहब को कुर्सी उर्सी दीजिए, बैठाइए। माशाअल्लाह। हाँ आप लोग बैठिए, सुनिए। एक शेर हम उधर वाला भी लाएंगे। हाँ 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 सुनिए का मोहब्बत के साथ अब सुनिए तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अज्ञान है मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदुति इंद्रम मित्रम रूरम गुरुद्वानम अंतात्मा प्रावे शांति पराशा भूति मपास्तहे। हमको खुद नहीं पता है कि हमको कितना मंत्र याद है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्वेद से, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सारे पुराणों से 18 पुराण, 4 किताब, उन 4 धार्मिक पुस्तक से 18 पुराण से धर्म इस्लाम के फेवर में मंत्र पढ़ने लगूं तो 20, 25, 30 मिनट हमको खाली मंत्र पढ़ने में लगेगा साहब। हाँ लेकिन एक मंत्र पढ़ाऊं उसका तर्जमा सुनिए और बड़ी तेजी से आगे बढ़े हम। का अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम। ओ लोगों अगर तुम चाहते हो कि तुझे सत्य मार्ग प्राप्त हो जाए, बुझ रहे हैं ना, सत्य मार्ग सीधा रास्ता तुमको मिल जाए, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने लगो, तो क्या करो? एकदम सिंपल बात है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम, एकदम सीधी सी बात। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगो अगर तुम चाहते हो तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो एक छोटा सा काम कर लो। छोटा सा काम क्या करना है? मदीने वाले पैगंबर की बातों को मान लो। सुभान अल्लाह। करना क्या है? एकदम छोटा सा काम है। आप इधर मदीने के पैगंबर को मना लीजिए, उधर आपका अल्लाह मान जाएगा। क्या अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम। ओ लोगों अगर तुम चाहते हो तुझे सत्य मार्ग प्राप्त हो जाए, और सत्य मार्ग कब प्राप्त होगा? अल्लाह ताला उस आदमी को सजदे की तौफीक नहीं देता है जिससे नाराज होता है, उसी को सजदे की तौफीक मिलती है जिससे अल्लाह राजी होता है। सुनिए अब करना क्या? अज्ञान हेतु तो जो जिसको सजदे की तौफीक मिल गई और लोगों की भलाई की तौफीक मिल गई, वो सत्य मार्ग पा लिया, सीधा रास्ता पा लिया। तो वेदों ने कहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम। ओ लोगों अगर तुम चाहते हो तुझे सीधा रास्ता मिल जाए, सत्य मार्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग द्वार पहुंचने का रास्ता प्राप्त हो जाए, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस मदीने वाले पैगंबर को मना ले, तुझे सत्य मार्ग की प्राप्ति मिल जाएगी।
स्वर्ग द्वार का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा महाराज हम तो मान लिए, अब मानते नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कैसे बनते। हमने मान लिया, लेकिन कुछ लोग इसी धरती पर है कि कहते हाँ बस अल्लाह को मान लिया तो मान लिया, अल्लाह को मानो खाली, अब मांगना हो तो अल्लाह से मांगो और किसी से नहीं मांगो, अल्लाह ही देगा। हाँ हाँ, अब ऐसे लोगों के लिए वेदों ने कहा ज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आम नकार संविदायम तदूती इंदरम मित्रम रवम। क्या कहा वो लोगों, खाली मोहम्मद अरबी की नबूवत को मान लेने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा महाराज तो फिर क्या मानना होगा, तो कहा आदम सफीउल्लाह को मानना होगा। हमने कहा माना। कानू नजीहुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा माना। कहा यूसुफ हुस्नुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा माना। कहा नहीं नहीं अभी भी बात नहीं बनी। हमने कहा अब क्या करना होगा, कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा माना। कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा मान लिया। कहा मूसा कलीमुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा मान लिया। कहा ईसा रूहुल्लाह को मानना होगा। हमने कहा माना। कहा 1,24,000 को मान लिया। महाराज अब तो बात बन जाएगी। कहा ना अभी कहा इतना कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं खाली अली 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 ही सब कुछ है। ऐसा लोग स्वर्गवासी हो जाएगा क्या? जो कहता है खाली अल्लाह से मांगो, ऐसा आदमी स्वर्गवासी हो जाएगा क्या? ना। मैंने कहा महाराज तो अब क्या करना होगा। हमने मोहम्मद की नबूवत, हमने पैगंबर आजम की पैगंबरी को मान लिया। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा रूहुल्लाह तक तमाम पैगंबर की नबूवत को, पैगंबरी को तस्लीम कर लिया। अब तो बात बन जाएगी, स्वर्ग द्वार की प्राप्ति मिल जाएगी। कहा ना। हमने कहा अब क्या करना होगा, तो सुनिए प्रेम से पूरा मजमा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। का अभी बात नहीं बनी, आगे चलो। हमने कहा क्या करना होगा, का सिद्दीक की सदाकत को मानना होगा। वाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक की सदाकत को मानना होगा। ने पलट कर जवाब दिया हमने माना, हमने माना, हमने कभी इनकार नहीं किया है। का सिद्दीक की सदाकत को मान लिया। कहा माना। का उमर की अदालत को मान। हमने कहा माना। का उस्मा की सखावत को मान। हमने कहा माना। कहा अली की ताकत को मान। हमने कहा माना। का हुसैन की शहादत को मान। हमने कहा माना। का नादान अभी भी नहीं। हमने कहा अब क्या, तो का गौस की वलायत को मान। हमने कहा माना। अब यहाँ तक माना का अजमेर की ख्वाजा की करामत को मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्लीम कर लिया। तमाम वलियों की विलायत को मान लिया। अब क्या होगा, अब तो बात बन जाएगी। कहा अब बन सकती है। कहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्रम। अब क्या करना होगा, जो उसके दोस्त हैं। अभी साबिर रज़ा साहब की गुफ्तगू हो रही थी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने किसको अपना दोस्त कहा? अल्लाह ने अपना दोस्त कहा किसको है? वही लोग जो मुत्तकी हैं, वही लोग जो तकवाशार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन। अब अल्लाह से डरने वाले सब हैं, सब हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि हम नहीं डरते हैं। जी उनसे भी पूछिए तो वो भी कहेंगे हम भी मानते हैं, हम भी डरते हैं। जी साहब। तो अल्लाह ने आगे कहा वकूनू मअस्सादिकीन, जो लोग सच्चे हैं उनके दामन को थाम लो। जो लोग सच्चे हैं उनकी सोहबत में आ जाओ। अब आपको कहे कि भाई आप सच्चे हैं कि नहीं, दिन भर में भले 50 को झूठ बोलिए, कहिएगा हाँ एकदम सच्चा है। कोई कहेगा इस महफिल में हम झूठा है? कोई कहेगा ना, नहीं कहेगा कोई कि हम झूठा है। पूरी दुनिया यही चैलेंज कर रही है कि हम सच्चे हैं। आपसे पूछा, आपने कहा हम सच्चे हैं। इनसे पूछा, इन्होंने कहा हम सच्चे हैं। उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम सच्चे हैं। पादरी से पूछा, उन्होंने कहा हम सच्चे हैं। ईसाई से पूछा, उसने कहा हम सच्चे हैं। यहूदी से पूछा, उसने कहा हम सच्चे हैं। पूरी दुनिया यही कह रही है हम सच्चे हैं, लेकिन ईमान तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो फिर इसको इरफान ले बढ़कर यावरी की काज़िम रज़ा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से ख्वाजा गई नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना कासिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगदाद की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, वही बच्चा सच्चा है, और जो उसकी वलायत को तस्लीम करे वो भी सच्चा है। अब सुनिए, अच्छा कितने लोग इसमें मुरीद हैं? किसी पीर साहब से मुरीद हुए हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किनसे हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए एक भाई मिला जो अल्लाह वाले को दामन को थामा है, सुभान अल्लाह। अब बताइए, इनको शराब के अड्डे पे देखा है आपने? जब से असजद रजा का दामन थामा है, पहले का हम नहीं कहेंगे, नहीं देखा होगा। अल्लाह वाले करते क्या है सुनिए, मंत्र के हवाले से। अज्ञान होती कृत मोहम्मदान नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्रम रूरवम। अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो, इंदरम मित्रम रूरवम, अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो। और जब अल्लाह वालों से दोस्ती करोगे, पूछिए भाई साहब से, क्या नाम है? सवाब साहब, मोहम्मद शबाब, सुभान अल्लाह। शबाब भाई से पूछिए कि जब असजद मियाँ के हाथ पर हाथ दिए थे, क्या असजद मियाँ ने कहा था कि बेटा दारू पीते हो पीते रहना? कोई पीर साहब कहेगा? अरे उनसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई पीर साहब कहेगा बेटा दारू पीते हो पीते रहना, बेटा जुआ खेलते हो खेलते रहना, तवाइफ के कोठे पे जाते हो जाते रहना, झूठ बोलते हो बोलते रहना, गुनाह करते हो करते रहना? कोई पीर नहीं कहेगा। मंत्र में कहा गया इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम। कहो लोगो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ तो तमाम बुराइयों से बचाकर अल्लाह का दोस्त तुम्हें अल्लाह के घर में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। इंद्रम मित्रम रूरवम कहाँ ले जाएगा? इंद्रम मित्रम रूरवम, अल्लाह का दोस्त गुरुद्वानम, गुरु के द्वार पर ले जाएगा, यानी अल्लाह के घर में ले जाएगा। अंत आत्मा प्रावेश शांति। जुमा उमा तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। आज जुमा के नमाज में कितने आदमी औघाते हैं। नहीं विश्वास हो तो गर्मी के समय में देखिएगा, जब मस्जिद में ठंडा ठंडा पंखा चलता रहता है तो एगो उधर इधर उधर पूछिए काहे सोता है, तो मस्जिद में बड़ा सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं? मस्जिद में सुकून मिलता है, मुर्गी की तरह चोंच मारते रहते हैं। अब मस्जिद सुकून की जगह है ही, मस्जिद सुकून की जगह है। और फिर वहां पहुंच गए तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अब प्यारे पूरी दुनिया में चैन और सुकून तलाश कर लो, पूरी दुनिया में दिलों को करार करने देने वाली दवाएं नहीं मिलेंगी, तो कुरान को अपने सीने से लगाना और पूछना है कुरान दिल को सुकून देने वाली, दिल को सुकून बख्शने वाला कोई नुस्खा बता दे, तो कुरान गरज कर कहेगा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को करार मिलता है, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह वाले इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंतात्मा प्रावेश शांति। जब अल्लाह वाले आपको मस्जिद में ले जाएंगे तो आपके आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगा, सुभान अल्लाह। दिल को करार आ जाएगा, दिल को सुकून आ जाएगा। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ रखते हैं तो एक शेर हम पढ़ रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब साबिर भाई। शेर माल इधर का नहीं है, माल उधर का है, लेकिन माल चाहे जिधर का भी हो, अगर माल चोखा हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ले लेना चाहिए, कबूल करना चाहिए। आप लोगों की अनुमति एवं सहयोग हो तो हम पढ़ दे, सुना दे, तैयार हैं? खलिए हाथे, माशाअल्लाह तैयार है। दो चार गो हम पढ़ते हैं जल्दी से, सुन लीजिए। मैं तो काशी गया
मैंने पहले कहा ये माल उधर का है, लेकिन माल में सच्चाई है जी, सौदा एकदम खोटा नहीं है जी। सुनिए, मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। सेक्रेटरी साहब को खूब समझ में आया, इसलिए 50 टकवा लेके आया। आप लोग भी बुझिएगा, एक शेर माँ बाप के दुलारों के हवाले से, लेकिन ये वाला माल उधर का नहीं है, ये माल इधर का है। सुन लीजिए, पढ़ दे। माँ बाप से मोहब्बत करने वाला खामोश नहीं रहेगा, नोटों की दाद नहीं तो होठों की दाद जरूर देगा। सुनिए मोहब्बत से कि तन को धोया गलमल को धोया नहीं, ऐसा से क्या फायदा। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान। ये मदीने, वो आदमी बाद में आया था का। हाँ सुनिए, चला गया, बात खत्म हो गई। इधर देखिए, ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है। बाप माँ ही अगर तुम से नाराज हो तो हाथ उमरा पे जाने से क्या फायदा। ही अगर तुम से नाराज हो तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। एक वाकया मैंने वादा किया था ख्वाजा गरीब नवाज की शान में, सुनिए। ठंडो है, हम तकरीर कर रहे हैं तो हमको गर्मी लग रही है। चलिए पहुंचा दीजिए आज सुनिए, ख्वाजा गरीब अब हम नहीं रोकेंगे, जिनको ठंडा लगेगा भाग जाइएगा। हाँ, अब जितना हमको कोटा था हम पेश कर दिए हैं, ठीक है। अब जबरदस्ती नहीं रोकेंगे ना तो क़यामत में हमको भी हिसाब देना होगा। जबरदस्ती बैठा के गोत के तकरीर काहे सुनाया था, हिसाब देना होगा कि नहीं देना होगा। इसलिए अब आप लोग को ठंडा लगेगा तो आप लोग भाग सकते हैं, लेकिन चुप्पे चाप अकेले भाग जाइएगा, दूगों को लेके नहीं जाइएगा। सुन रहे हैं मोहब्बतों के साथ सुनिए। फतेहपुर सीकरी में एक पीर साहब है, उनका एक मुरीद था।
रजब शरीफ का महीना आता है तो ख्वाजा के दीवानों का इश्क ख्वाजा उभर जाता है और फिर ख्वाजा के मोहब्बत में झूमता है। जिसको अल्लाह जैसी बिसात अता फरमाता है उस हिसाब से अपने इश्क का मुजाहिरा करता है। आपको अल्लाह ने तौफीक बख्शा तो ख्वाजा के नाम की महफिल सजाई। किसी को अल्लाह ने 10,000 की तौफीक दिया तो बस में भाड़ा करके अजमेर शरीफ गया होगा। अल्लाह जिसको तौफीक अता फरमाएगा जाएगा। जाने दीजिए, हम पहले कह दिए हैं। हाँ, 2-4 आदमी भागेगा तब ना हम भी जल्दी से खत्म करेंगे। हाँ सुनिए, हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज की इश्क में सरसार होकर दीवानों को जितनी बिसात है अपने बिसात के मुताबिक खर्च करता है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 रुपया ख्वाजा गरीब नवाज का जश्न मनाने में लगा दिया है तो ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। जुए के अड्डे पे 500 रुपया हार कर आएंगे, कल होके अफसोस होगा। बीवी मारेगी, पूछेगी, खैरियत लेगी। लेकिन अगर अल्लाह रसूल और अल्लाह वालों के नाम पर पैसा खर्च हुआ है तो न कभी मलाल आएगा और न कभी बीवी हिसाब लेने जाएगी। बेशक क्या कहने। सुनिए, फतेहपुर सीकरी में पीर साहब थे, उनका एक बहुत चहीता मुरीद रहता था। उन्हीं की बारगाह में रजब शरीफ का चांद निकला तो देखा सब टिकट बुकिंग कर रहा है अजमेर जाने के लिए। वो भी कहा कि पीर साहब से इजाजत ले लेते हैं। आई तो यहाँ बेटा सब माए बाप से अनुमति नहीं लेता है, अब भाग जाता है दिल्ली, भाग जाता है बम्बे। नहीं, कैसा बाबा मुरीद था, कहा पीर साहब से इजाजत ले लेते हैं तब जाएंगे अजमेर शरीफ। गया पीर साहब को कहा पीर साहब रजब शरीफ का चांद निकल आया है, छठी शरीफ आने वाला है, अजमेर शरीफ जाने का दिल कर रहा है। पीर साहब ने फरमाया बेटा रुक जाओ, इस साल नहीं जाओ, अगले साल जाना। क्या बात है। मुरीद सोचा कोई मसलहत होगी, आंखें बंद करके देखते हैं तो अल्लाह ने इनको वो कुव्वत अता फरमाई है कि लौहे महफूज का नज़ारा कर लेते हैं। कोनो न कोनो बात ज़रूर होगा इसलिए मना कर रहे हैं, रुक गया। फिर रजब का चांद अगले साल निकला तो फिर आके पीर साहब को कहा पीर साहब कुछ मालूम है? कहा क्या? रजब का चांद निकल गया है। तो कहा क्या मतलब? कहा कि अजमेर शरीफ जाना है। कहा बेटा इस साल नहीं जाओ, अगले साल चले जाना। फिर मुरीद मायूस चला गया। फिर तीसरे साल आया, कहा पीर साहब कुछ मालूम है? कहा रजब का चांद निकल गया है। कहा क्या मतलब? कहा अजमेर शरीफ जाना है। कहा तो कहा अगले साल जाना। फिर बेचारा मायूस होकर चला गया। चौथे साल फिर आया, कहा पीर साहब रजब का चांद निकल गया। तो कहा क्या मतलब? कहा अजमेर शरीफ जाना है। कहा अगले साल जाना। मुरीद ने जेबी में से एगो कागज का टुकड़ा निकाला और पीर साहब को दिखाया। हमको बुर्बक समझे हैं, हम जान रहे थे कि आप यही बात कहिएगा। देखिए ये बस का टिकट निकाल के हम ले आए। पहले टिकट कटवा लिए हैं तब आपसे पूछने आए हैं, अब की बार तो जैबे करेंगे। आप टिकट कटवा ही लिया है तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। एक काम करो, कब बस खुलेगी? कहा कल सुबह में। कहा फजर की नमाज पढ़ के निकलेंगे हम तो मुलाकात कर लेना तब जाना। कहा ठीक है, मुलाकातें करने की बात है तो भेंट भाट कर लेंगे तब जाएंगे। सुबह में बस लग गई, मुसाफिर आते गए, अजमेर के बैठते गए बस में। आई बेचारा सामान उमान बस में रख दिया। कहा पीर साहब से भेंट कर लेते हैं तब जाएंगे। क्या पीर साहब से भेंट करने तो देखा पीर साहब नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब कहा कि अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, कहियो तो नहीं बैठते थे, पहला दिन फजर के बाद बैठे हैं तो तनी सा वजीफा पढ़ेंगे, उठ जाएंगे, तब इजाजत ले लेंगे, चले जाएंगे। अब पीर साहब लगे तो लगे रह गए। ले अल्लाह अकबर, दे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर, दे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर, दे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीर साहब पढ़े जा रहे हैं, तस्बीह पर तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, तस्बीह पर तस्बीह पढ़े जा रहे हैं। 7 बज गया, सूरज निकल गया।
मुरीद परेशान, बाप रे बाप, 1 घंटा से तस्बीह पढ़ रहे हैं, कब फुर्सत होगी इनको, कब इजाजत लेंगे? अभी तबाह है। अब मने मन में सोच रहा है जल्दी से उठे तो हम इजाजत ले, अब बस में बैठे। अब 8 बजा तो उधर से बस वाला तबाह करने गए, भाई जाना है कि नहीं जाना? अब हम बस खोल रहे हैं, कहा तनी देर रुक जाओ ना, पहली बार बैठे हैं फजर के बाद, इसलिए लगता है थोड़ा लंबा वजीफा पहली बार पढ़ रहे हैं, तनिका देर रुक जाओ, वजीफा से फारिग होते इजाजत लेंगे, चल देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9 बज गया, पीर साहब वजीफा में लगे हुए हैं, 10 बज गया, बस वाले ने कहा तुम नहीं जाना है, तुमको तो न बत जाओ, हम जा रहे हैं। अभी बेचारा मजबूर होके क्या करे, बस में से सामान उतार लिया, कभी पीर साहब के पीछे जाता, कभी बाहर निकलता, कभी पीछे जाता, कभी बाहर निकलता, मन मन में कह रहा है सारा वजीफा पीर साहब को आजे पढ़ना था, एकदम सदा है। अब जब बस खुल गई तो पीर साहब का वजीफा खत्म हुआ, मुरीद से कहा क्या बात है मुरीद? कहा क्या बात है पूछ रहे हैं? बस छोड़वा दिए हैं, सब वजीफा आज पढ़ना था आपको, बस चली गई तब आपका वजीफा खत्म हुआ। कहा इतना टेंशन में काहे हो? कहा टेंशन कैसे नहीं होगा, 4 साल से आपको गोहरा रहे हैं कि जाने दीजिए जाने दीजिए, जाने नहीं दिए, टिकट कटवा के ले आए, इजाजत दिए भी तो ऐसा फेरा में फंसा दिए कि बस चली गई, हम ये रह गए। कहा क्या इरादा है? कहा कि क्या इरादा है? अजमेर शरीफ जाना है। कहा जाइबे करोगे? कहा जाएंगे नहीं तो टिकट काहे ला कटवाए थे आपको, खाली दिखाने के लिए। कहा इतना टेंशन में नहीं रहो। कहा टेंशन में नहीं रहे तो क्या करे, आखिरी बस थी चली गई, इस साल भी हम अजमेर नहीं जा पाए। पीर साहब ने कहा अजमेर जाना है, कहाँ जाना है? कहा मुरीद घबरा मत, आंख बंद कर, 3 कदम उठा, जमीन पर रख, तो अजमेर पहुंच जाएगा। मुरीद कहता है कि बेवकूफ समझ लिए हैं, बस चली गई है और तब 3 डेग में अजमेर पहुंचा रहे हैं, ऐसा भी कहीं हुआ है? पीर साहब ने जोर से डांटा, बेवकूफ, अजमेर जाना है कि नहीं? कहा जाना है जाना है जाना है। तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो, ठीक है करते हैं। आंख बंद किया, पीर साहब ने एक चिट्ठी लिख के दिया, कहा जाओ ये चिट्ठी अजमेर शरीफ में नीम का एक पेड़ है, उसके पास एक बुजुर्ग मिलेंगे, उनको दे देना और उनको कहना कि चिट्ठी का जवाब दे दीजिए, चिट्ठी का जवाब लेके आना। मुरीद से पीर साहब ने कहा आंख बंद कर, आंख बंद किया, कहा पहला कदम उठा, जमीन पर रख। मुरीद ने पहला कदम उठाया, जमीन पर रखा। पीर साहब ने कहा दूसरा कदम उठा, ये दूसरा कदम उठाए का है, आंख खोल दिया, पीछे पीर साहब, जब पीर साहब बस छोड़वा सकते हैं, आंख बंद करा के कहीं भाग जाए तो पीछे मुड़ के देखा, पीर साहब ने डांटा, बेवकूफ, आंख बंद कर, जैसा कहता हूँ वैसा कर। अब इसने आंख बंद किया, पहला कदम उठाया, जमीन पर रखा, पीर का हुक्म हुआ, दूसरा कदम उठा, जमीन पर रख, दूसरा कदम उठाया, जमीन पर रखा, तीसरा कदम उठा, जमीन पर रख, तीसरा कदम उठाया, जमीन पर रखा। जब पहला कदम उठाया था तो फतेहपुर सीकरी में था, तीसरा कदम जमीन पर रखा है, ताज अजमेर शरीफ के सुनहरी वादियों में टहल रहा है। अजमेर पहुंच गया तो बस वाले से पहले पहुंच गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कसम खुदा की अकीदत से आपने अगर ख्वाजा की महफिल सजाई है तो जो कुछ मांगेंगे बिल यकीन ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमाएंगे। सुनिए, अजमेर शरीफ पहुंच गया और 2-3 दिन के बाद बस पहुंचा तो वो चिट्ठी ले जाके पीर साहब को दे दिया, कहा कि इसका जवाब तैयार रखिएगा, हम उधर से आएंगे तो जवाब लेके जाएंगे। मेरे पीर साहब ने कहा जवाब लेके आने के लिए। बस वाले से मुलाकात हुई, बस वाला भी देख कह रहा है, अरे तू हमसे पहले कैसे पहुंच गया? मेरी ही गाड़ी आखिरी गाड़ी थी और तू पहले पहुंच गया। कहा तुम नहीं समझोगे, कहा तुम नहीं समझोगे। कहा आया कैसे? समझाना बाद में, आया कैसे है? कहा कि इश्क वाली गाड़ी से आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहा? इश्क वाली गाड़ी। अरे ये गाड़ी का नाम तो पहली बार सुने,
इश्क वाली गाड़ी कैसी गाड़ी होती है? कहा नहीं मालूम है। कहा नहीं मालूम। कहा सुन, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू बकर सवार हुए तो सदाकत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पर हजरत उमर सवार हुए तो अदालत के शहसवार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पर हजरत उस्मान गनी सवार हुए तो सखावत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पर अली मुर्तजा सवार हुए तो शुजाअत के बादशाह बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पर इमाम हुसैन सवार हुए तो शहादत के बादशाह बने। इसी इश्क वाली गाड़ी पर इसी इश्क वाली गाड़ी पर गौसे पाक सवार हुए तो विलायत का ताजदार बन गए हैं। सुभान अल्लाह। क्या बड़ी अच्छी सवारी मिली थी तुमको, चला गया। जितना कुछ करना था अजमेर शरीफ में किया। खाया के चौखट को चूमा, अना सागर को देखा, सब कुछ देख लिया। देखने के बाद जब जाने का समय हुआ तो गया बस वाले के पास। कहे भाई हमरा भी कोई जुगाड़ हो सकता है? कोई उपाय नहीं। क्या कहा? कोई उपाय नहीं है। कहे भाई कैसू ले चलो, लटक फटक के खड़ा होके बैठ के चले जाएंगे। कैसू ले चलो मगर ले चलो। कहा ना कोई उपाय नहीं है, बस में कोनो गुंजाइश नहीं है। कहा यार ले चलो, किसी तरह ले चलो, दुगना भाड़ा ले लो मगर ले चलो। कहा ना ना दुगना भाड़ा है तो इश्क वाली गाड़ी में दो, आप पहुंच जाओ। हाँ नहीं ले जाने वाले, जाओ इश्क वाली गाड़ी में जाओ। अब इसको चिट्ठी भी लेना था। कहा जाएंगे तो जाना ही है, लेकिन पहले पीर साहब के हुक्म पर अमल कर लेते हैं। चले जाते हैं, चिट्ठियाँ ले लेते हैं। गया पीर साहब को कहा चिट्ठी दीजिए, चिट्ठी दे दिए। अभी जाए काहे के लिए? कभी 10 कदम आगे जाए, फिर कभी 10 कदम पीछे पलट के आवे, फिर आगे जाए, फिर पीछे पलट के, फिर आगे जाए, फिर पीछे पलट के आवे। पीर साहब ने पूछा अरे क्या परेशानी है? कहा ना आप रहने दीजिए, आपसे नहीं मसला हल होने वाला है, आप रहने ही दीजिए। कहा बेवकूफ कब से देख रहे हैं तुम, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, बड़ा परेशान नजर आ रहा है, क्या बात है? कहा क्या बताए, फंसा दिए। फंसा दिए। कौन फंसा दिया रे? कहा हमरे पीर साहब फंसा दिए। कहा कैसे फंसा दिए? कहा कि उनको नहीं आने देना था तो नहीं आने देते, कह देते कि नहीं जाओ, टिकट कटवा लिया है तो क्या हुआ, पैसा बर्बाद जाता, नहीं आने देना था तो नहीं आने देते, भेज दिए हैं लेकिन जाए का कोई उपाय नहीं। अब बताइए फंस गए हम आके, जाए कैसे? पीर साहब ने कहा तुमको जाना है? कहाँ जाना है? तब ये तो घुरमुइया काट रहे हैं, नहीं जाना रहता तक बैठ ना जाते, किधरों जाके जाना है। कहा सुन कैसे आया था? कहा कि मेरे पीर साहब ने 3 कदम में फतेहपुर से अजमेर पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। कहा सुन आया था 3 कदम में, अब अजमेर से फतेहपुर सिर्फ 2 कदम में जाएगा। इतने पहुंचे हुए कि 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिए, आप उनसे भी ज्यादा पहुंचे हुए कि 2 कदम में पहुंचाइएगा। क्या बेवकूफ, जाना है कि नहीं जाना? जाना है? हाँ हाँ हुजूर जाना है, जाना है, भेज दीजिए, जल्दी से भेज दीजिए। कहा कैसे आया था, किस उपाय से आया था? कहा आंख बंद किया था, 3 बार कदम उठाया, जमीन पर रखा था, फतेहपुर से अजमेर पहुंच गया। कहा वही हरबा इस्तेमाल कर। कहता पीर साहब आप भागिएगा नहीं? तो पीर साहब अपने थे, जाने पहचाने थे, इतना अनजान शहर है, आपको कभी देखे नहीं है, दूसरी मुलाकात है, कहीं आंख बंद करवा के भाग जाइएगा तो सारी बला मेरे सर पे। क्या करेंगे? क्या भागिए? क्या बेवकूफ, आंख बंद करो। मुरीद ने कहा ठीक है आंख बंद करते हैं। आंख बंद किया। कहा पहला कदम उठाओ, जमीन पर रखो। पहला कदम उठाया, एक बार तो इस्तेमाल कर चुका था, विश्वास था। आंख बंद किया, पहला कदम उठाया, जमीन पर रखा, दूसरा कदम उठाया, जमीन पर रखा, हुक्म हुआ खोल ले। आंख बंद किया था तो अजमेर में था, आंख खुली तो फतेहपुर अपने पीर की बारगाह में है। वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कसम खुदा की, अल्लाह वाले चाहे तो आदमी का काया पलट दे।
इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत रखिए, अल्लाह वालों से अकीदत रखिए। ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा सजाया है आपने, अल्लाह तबारक व तआला इसका बेपनाह अज्र और इसका बेपनाह बदला आपको अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज के लंगर शरीफ के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज की बाबरकत महफिल के तुफैल में अल्लाह ताला इस बस्ती पर अपना फजल का साया फिगल फरमाए और तमाम बुजुर्गाने दीन के फैजान का सदका इस मोहल्ले पर जारी व सारी फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा पर ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान का सदका जारी व सारी फरमाए। का कृष्ण अवतार न्याय रतनतम पृथ्वी मध्यम और सख्यारतम बलवम स्वालम लमलय्यम तपुष्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम पराधीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूप। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है, वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है, जो हम सबका स्वामी एक ओंकार है, जो महाममताशील अति दयामय जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है, जो स्वामी है सर्व जगत का, वही सुविचारक है परलय दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम सब तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहे और तुझी से सहायता की कामना करें, तो हम सबको सुपथ का पथचारी